इथेरियम के फ्यूचर्स मार्केट में $2000 के आसपास एक खतरनाक ट्रैप जोन बन गया है, जहां छोटी सी कीमत की हलचल भी बड़ा झटका दे सकती है। कॉइन ग्लास के अनुसार $1 952 से नीचे गिरने पर लगभग $986 मिलियन लॉन्ग्स और $2 154 से ऊपर जाने पर $810 मिलियन शॉर्ट्स जबरन लिक्विडेट हो सकते हैं। इससे साफ है कि इथेरियम में 5-7% की हलचल भी $1 और 80 सेंट बिलियन के फोर्स्ड मूव्स को ट्रिगर कर सकती है, जिससे ट्रेडर्स के लिए रिस्क काफी बढ़ जाता है। चीन के डिजिटल युआन नेटवर्क में 12 नए बैंक शामिल होने से डिजिटल करेंसी का दायरा और बढ़ गया है। अब कुल 22 बैंक ECNY सेवाएं देंगे, जिससे डिजिटल युआन को आम लेन देन में अपनाने की उम्मीद है। हालांकि $2.4 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन के बावजूद डिजिटल युआन का मार्केट शेयर अभी भी सिर्फ 0.16% है। वेस्ट एशिया संकट के बीच तेल की कीमतों में 10% की तेजी आई, जबकि बिटकॉइन 4% गिरकर $66,000 पर पहुंच गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास सारे कार्ड हैं, लेकिन युद्ध के अंत की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी। पॉली मार्केट के अनुसार अप्रैल में ईरान में अमेरिकी जमीनी हस्तक्षेप की संभावना 62% तक पहुंच गई है, जिससे बाजार में अनिश्चितता और सतर्कता बनी हुई है। स्पेसएक्स के रिकॉर्ड ब्रेकिंग $1.75 ट्रिलियन IPO फाइलिंग ने क्रिप्टो मार्केट में नई हलचल पैदा कर दी है। कंपनी के इस कदम से डोजकॉइन पर खासा ध्यान गया है, जो 10 सेंट के रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर स्पेसएक्स की लिस्टिंग से मार्केट सेंटिमेंट मजबूत रहा तो डोजकॉइन $0.105 और 12 सेंट के अगले टारगेट की ओर बढ़ सकता है। ब्लैक रॉक की क्रिप्टो रणनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, खासकर ईरान युद्ध शुरू होने के बाद। फर्म ने फरवरी के अंत से अब तक लगभग $2 बिलियन की क्रिप्टो संपत्ति बढ़ाई है, जिसमें बिटकॉइन की हिस्सेदारी 89% और इथेरियम की 11% है। ब्लैक रॉक के पास अब 782, 290 बिटकॉइन हैंड्सबर्ग की इथेरियम की होल्डिंग्स में गिरावट आई है, जो संस्थागत निवेशकों की बिटकॉइन में प्राथमिकता को दर्शाता है। बिटकॉइन की सतह पर बिकवाली का दबाव दिखता है, लेकिन असली कहानी नीचे छुपी है। 2026 की पहली तिमाही में पब्लिक कंपनियों ने SEC फाइलिंग के अनुसार लगभग 62,000 BTC खरीदे, जबकि बड़े होल्डर लगातार बेच रहे हैं। ये बाजार में दो विपरीत ताकतों को दर्शाता है, एक तरफ कॉर्पोरेट्स का दीर्घकालिक निवेश, दूसरी तरफ वेल्स की शॉर्ट टर्म बिकवाली, जिससे कीमत $70,000 के आसपास स्थिर है। मारा द्वारा मार्च से अप्रैल के बीच 15,133 BTC की भारी बिक्री ने बिटकॉइन होल्डिंग्स की वैश्विक रैंकिंग को हिला दिया। इस कदम से मेटाप्लैनेट ने 40,177 BTC के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि मारा की होल्डिंग्स घटकर 38,689 BTC रह गई। मारा ने इस बिक्री से अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया और कर्ज में 30% की कटौती की, जबकि मेटाप्लैनेट ने आक्रामक खरीदारी जारी रखी। मेटाप्लैनेट ने 2026 की पहली तिमाही में 5,075 बिटकॉइन खरीदे, जिससे इसकी कुल होल्डिंग 40,177 BTC हो गई। ये कदम मारा होल्डिंग्स को पीछे छोड़ते हुए मेटाप्लैनेट को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी बनाता है। कंपनी ने शेयर और वारंट जारी कर पूंजी जुटाए, ऑप्शंस ट्रेडिंग से आय बढ़ाई और 2027 तक 210,000 BTC का लक्ष्य रखा है। क्रिप्टो बाजार में मंदी के बावजूद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कॉइन फंड के स्पिन ऑफ 250 डिजिटल के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह सौदा बेंजी टोकन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे फ्रैंकलिन क्रिप्टो नामक नई इकाई बनेगी। अब संस्थागत निवेशकों को टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड और उन्नत डिजिटल एसेट रणनीतियां उपलब्ध होंगी। बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट के चलते कई कंपनियां अपने होल्डिंग्स बेच रही हैं, जिससे बाजार में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। एम्प्री डिजिटल ने हाल ही में 370 BTC औसतन $66.632 प्रति कॉइन पर बेचकर लगभग $24.70 मिलियन जुटाए और अपने कर्ज का भुगतान किया। जीनियस ग्रुप ने भी अपनी पूरी BTC होल्डिंग बेचकर $8.50 मिलियन का कर्ज चुकाया, जबकि स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियां अब भी खरीदारी जारी रखे हुए हैं। बिटकॉइन को पहली बार पारंपरिक फाइनेंस में क्रेडिट कोलैटरल के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली है। मूडीज ने वेवरोस फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन बॉन्ड्स को बार 2 रेटिंग दी, जिसमें बिटकॉइन को 28% हेयरकट के साथ गिरवी रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर बिटकॉइन की कीमत 12.5% गिरती है तो फोर्स्ड सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन संभव है। जीनियस ग्रुप ने अपने सभी बिटकॉइन बेचकर $8.5 मिलियन का कर्ज पूरी तरह चुका दिया। कंपनी ने कहा है कि जैसे ही बाजार की स्थिति अनुकूल होगी, वे फिर से बिटकॉइन रिजर्व बनाना शुरू करेंगे। इस कदम के साथ कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया और भविष्य के लिए नई रणनीति पर फोकस किया।